नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इल्मुन नहव, इल्मुस सर्फ के बाद इल्मुन नहव। इल्मुन नहव, इससे मुताल्लिक भी कल हमने इब्तिदाई बात पढ़ ली थी। इल्म नहव, इल्म क्या है, नहव क्या है। नहव के हमने लफ्जी एतबार से मैंने कहा था 14 माने होते हैं। 14 मानों में से हमने 3-4 माने आपके सामने रखे थे। मसलन रास्ता, तरीका, किनारा, इरादा, और एक मिसल भी है जो मैंने आपको भेजा था उसके अंदर मिसल। और आपको मालूम होगा कि ये माने इसके लिए क्यों हमने रखे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जब इसकी लफ्जी से इस्तिलाही तारीफ की तरफ जाते हैं तो इस्तिलाही तारीफ में क्या पढ़ा हमने, कलिमात को जोड़कर इबारत, इसम फेल हरफ को जोड़कर इबारत बनाना, ठीक है। और किसी कलमे के इबारत के अंदर इस्तेमाल होने वाले कलिमात की पोजीशन को जानना कि ये पोजीशन में फेल है, फाइल है, मफूल है, मौसूफ है, सिफत है, आमिल है, मामूल है, इन पोजीशनों को जानना। और इसके साथ साथ हर कलमा के आखिरी हर्फ की हरकत को मालूम कर लेना कि इसके ऊपर जबर आई, ज़ेर आई, पेश आई, आखिर में क्यों आई। तो ये सारा कुछ जिस इल्म के जरिए से हम हासिल करते हैं उस इल्म का नाम क्या होता है, इल्म नहव। ये तो कल आपके सामने बयान हो गया, कल वाली बात हो गई। बाकी हमने कहा कि नहव का माना क्या होता है, इरादा करना। क्या मतलब, इरादा करके किसी ने इन कवायद को क्या किया था, जमा किया था। किसने कवायद को शुरू में, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसम फेल हरफ की तरतीब देकर फरमाया था कि आप इस ट्रैक पर आप जमा कर लें, इस तरीके पर आप क्या कर लें, जमा कर लें। उसकी मिसल, यानी जब हम इस इल्म नहव को पढ़ते हैं तो अरबी ग्रामर को या उसकी इबारतों को हम बोलने और लिखने पर कादिर अरबों की तरह हो जाते हैं, जिस तरह अरब सही इबारत बोलते और लिखते हैं। तो इसलिए इसको मिसल भी कहा जा रहा है। इरादा किया था, ठीक हो गया। तरफ, किनारा, वो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर हम किसी कलमे के आखिरी हर्फ की हरकत को मालूम करते हैं, और आखिरी हर्फ की हरकत किधर आती है, बिल्कुल किनारे पर। तो इसलिए नहव का माना किनारा भी होता है। नहव का माना, ये तो कल मैंने आपको तफसील से आपके सामने रखा और उस पर मैंने आपको PDF रात को भेज भी दिया, उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। आज हमने दोहरा ली मौजू। हम ये लास्ट जो है, ये नून के बाद हा पे जज़म है या ज़बर है? नहवन, नहवन, जज़म, हा के ऊपर जज़म है। तो इसी तरह हमने इसका मौजू पढ़ा था कि इसका मौजू क्या है, ये नहव किस क्यों आई है वजूद में, इसकी वजह क्या है, कौन सी चीजें हैं जिसको देखकर हमने नहव को इजाद की है। तो दो चीजें थी, कौन सी, कलमा और कलाम। कलमा और कलाम। कलमा एक एक लफ्ज, जैसा हमने कहा था ज़ैद, दखला, दार, फी, ये हमने मिलाए एक कलाम बन गया ज़ैद। फिर हमने कलाम कितनी किस्म के बनाए थे, 2, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया की मिसाल क्या है, मसलन ज़ैदुन, ज़ैद पहले आए ना, ज़ैदुन दखला, मेरे साथ बोले ज़ैदुन दखला। अच्छा, इसको आप जुमला इस्मिया से फेलिया बना लें, फेल को पहले ले आए, ये दखला फेल है ना, दखला ज़ैदुन, दाखिल हुआ ज़ैद घर में, और पहले का माना क्या है, ज़ैद दाखिल हुआ घर में। जुमला इस्मिया और फेलिया में एक थोड़ा सा फर्क होता है, वो आपको मैं वैसे बता देता हूँ। इस्मिया में दवाम होता है, बात को चलाना होता है, हमेशा आगे रखना होता है। तो ज़ैदुन फिर दार, इसमें और उसमें फर्क है। मसलन देखें, मैं कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु ये समय फेल है, इस पर निशानी क्या है, इसके ऊपर अलिफ लाम आया हुआ है। अलिफ लाम फेल पर नहीं आता, इसम पर आते हैं। अस्सलामु अलैकुम, इसको मैं आप जुमला फेल ये बनाता हूँ, सल्लमतु अलैकुम, सल्लम तो फेल है, मैं आप पर सलामती भेजता हूँ। दोनों का माना सलामती भेजना ही है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है। जुमला इस्मिया में का मतलब ये होता है कि आप पर सलामती आती रहे मुसलसल, और सल्लम तू फेलिए का मतलब ये है कि बस इस वक्त आए, अगर अल्लाह मान। तो दोनों में ज्यादा बेहतर कौन सा होता है, अस्सलाम, क्योंकि इसमें आप उसको सलामती हमेशा देना चाहते हैं, तो हमेशा देने के लिए आप अस्सलाम देते हैं। अगर आप किसी को हमेशा सलामती के साथ ही रखना चाहते तो आप कहेंगे सल्लम तू अलैकुम, और हो अगर अल्लाह मान।
तो फेलिए और इसमिया में थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि इसमिया में दवाम होता है, हमेशगी, तसलसल, और फेलिए में वक्ती काम होता है। इसको हम कहते हैं हदसी माना, वक्ती माना, वक्ती बात कर लेना बस। जी ये एक इजाफी चीज थी जो मैंने आपको बताई, जो मैंने इसमें और फेलिया में। अच्छा, फिर इसके बाद हमने मौजू भी हो गया। गर्ज़ व गायत, अरबी इबारत लिखने और पढ़ने में गलती से इंसान महफूज हो जाए, और गायत आखिरत में हमें सआदत और फलाह, कामयाबी और सआदतमंदी हासिल हो। फायदा वो आपको बता दिया था, बानी भी बता दिए थे, बानी कौन कौन है। ठीक है जी, अब आए जी आज किताब की तरफ। किताब में मेरे सामने सफ़ा नंबर 2 है, आपके पास कौन सा सफ़ा है? 5। इल्म नहव की तारीफ, यहीं से है ना? जी। इल्म नहव की तारीफ जी। सबसे पहले जरा किताब पर गौर फरमाएं। अरबी का इल्म नहव वो इल्म कि जिसमें इसम, फेल, हर्फ को जोड़कर जुमला बनाने की तरकीब, ये तारीफ का एक हिस्सा होगा। इसम, फेल, हर्फ को जोड़कर जुमला बनाने की तरकीब, ये एक हो गया। नंबर 2, हर कलमा के आखिरी हर्फ की हरकत मालूम हो जाए। कितने हो गए? 2 जी। तारीफ में कितनी चीजें हो गई हैं? 2। एक ये है कि मैंने कल बताया था, दुनिया का कोई भी जुबान आप ले लेंगे उसमें कितनी चीजें होती हैं? 3। कौन सी? इसम, फेल, हर्फ। इन तीनों को अगर आप इकट्ठा करें, इनका एक अब्बा हो तो उसका नाम क्या होगा? कलिमा। क्या होगा? कलमा। इसलिए हम कहते हैं कलमा की कितनी किस्में हैं? 3। यानी उसके कितने बेटे हैं? 3 है। इसम, फेल, हर्फ, ये बेटे हैं किसके? कलमा के। ठीक हो गया। अच्छा, ये 3 बेटे दुनिया की हर जुबान में इस्तेमाल होते हैं, और यही 3 है, इनके अलावा चौथा कोई भी नहीं है। या इसम है, या फेल है, या हर्फ। अच्छा, अब जब हम कोई कलाम बनाना चाहते हैं, कलाम का मतलब है कोई बात करना चाहते हैं, तो आपकी बात में इसम भी आएगा, फेल भी आएगा, हर्फ भी हो सकता है। इनसे मिलाकर आप क्या बनाएंगे? अपनी कलाम बनाएंगे। तो अब इसम, फेल, हर्फ को मिलाकर कलाम बनाना, और जो कलाम बनाएंगे उस कलाम को जुमला बनाने की तरकीब, तरकीब का मतलब आप पहले फेल को रखेंगे या पहले इसम को रखेंगे, या आप पहले फैसला करेंगे। आप जुमला इसमिया बनाना चाहते हैं या जुमला फेलिया? ये चीज तो हो गई ना आपके सामने पहले। आप इसमें ये क्लियर करें कि आप इसमें अपना मुद्दा क्या बयान करेंगे और किन किन अल्फाज में बयान करेंगे ये, और उसमें आप मौसूफ लाएंगे नहीं लाएंगे, उसमें आप सिफत लाएंगे नहीं लाएंगे, आप उसमें कोई मफूल लाएंगे नहीं लाएंगे, मफूल की फिर 5 किस्में, उनमें से कौन सा मफूल लाएंगे कौन सा नहीं लाएंगे, ये चीजें आपने पहले से सोचनी होती है। जब ला चुके होते हैं तो फिर आप, जब आपसे कोई पूछा जाता है, आप अपने कलाम की आप जरा वजाहत करें, तो आप उसमें कहते हैं जी ये फेल है, ये फाइल है, ये मफूल है, ये पोजीशन वाज़े कर रहे हैं। क्या वाज़े कर रहे हैं? पोजीशन वाज़े कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये है इसम, फेल, हरफ को जोड़कर जुमला बनाने की तरकीब। दूसरा आ गया इसी के साथ हिस्सा तारीफ में, हर कलमा के आखिरी हरफ की हरकत क्या हो जाए? मालूम हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसके साथ इसका फायदा आ गया। फायदे को देख लें। फायदा है इस इल्म का ये है कि इंसान अरबी जुबान बोलने और लिखने में हर किस्म की गलती से क्या हो जाए? ये तो कल भी गुजरे है ना। दूसरा मैंने क्या कहा था, ये जो तरकीब जुमला बनेगा इसके अंदर जो जितने कलमे आपने इस्तेमाल किए, हर कलमा की पोजीशन क्या हो जाए? क्या मतलब वाज़ेह होने का? ये फेल है, फाइल है, मफूल है वगैरह, ये चीजें आपकी वाज़ेह हो जाए। नीचे इन्होंने वो मिसाल दी जो हमने कल हल की है, ज़ैदुन दारा या दारुन दखला फी। कहते हैं ये देखें आपके पास 4 कलमे आए हैं, आप इसको किस तरह जोड़ेंगे? तो हमने कहा इसको जोड़ने के कितने तरीके हैं हमारे पास? 2 तरीके। जुमला इसमें में जोड़े या जुमला। अच्छा जी, अब ये भी हो गया। नीचे मौजू ने लिखा है, मौजू क्या है? इस इल्म का कलमा और कलाम। या अगर ये कलेमात ना होते, ये जैसे ये 4 आए हैं आपके पास, तो इनको मिलाकर कलाम भी ना बनती। ये कलेमात हैं तो कलाम बन गई, तो जब कलमे हैं तो और कलाम बन गई, तो इसका मतलब ये है कि ये इल्म हमारे पास कैसे ना हुआ। जी कहाँ तक पहुंची थी हमारी? जी, कलमा और कलाम, ये तो हो गया। चलेंगे आगे, कलमा और कलाम, इससे हम आगे फसल नंबर 1 शुरू करते हैं। आपकी जो किताब है इल्म नहव, छोटी सी किताब है, और इस छोटी सी किताब में फसलें आपकी टोटल हैं 23। कितनी फसलें हैं? 23 फसलें हैं।
आज आप फसल नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक हो गया। फसल नंबर 1 कलमा और कलाम से मुताल्लिक आ गई। कलमा और कलाम से मुताल्लिक जो फसल है, सबसे पहले कहते हैं जो बात आदमी की जुबान से निकले उसको लफ्ज कहते हैं। तवज्जो फरमाएं, जब आप किताब पढ़ते हैं, किताब में जो इबारत लिखी होती है उस इबारत को हम कहते हैं नक्श। नक्श होता है ना, जब उसको हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के एतबार से उसको हम हर्फ भी कहते हैं। जब हरूफ को हम मिलाते हैं, हरूफ को मिलाकर कलमा कहते हैं। कलिमात को मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कलाम। जब हरूफ को मिलाकर हम कलमा बनाते हैं तो इसके लिए हमें इल्म सर्फ चाहिए होता है। और जब हम मुख्तलिफ कलिमात को मिलाकर कलाम बनाते हैं तो उसके लिए हमें नाहव चाहिए। इस बात को समझे आप? जब हम हुरूफ ज़ाद रा बा हुरूफ हैं, इनको हमने मिलाया, ज़राबा बनाया। ज़राबा सीगा आपने पूछा था, सीगा बना, उसकी शक्ल बनी, उसका मटेरियल हमारे पास आया, तो इसके लिए हमें किस इल्म की जरूरत थी? जब ज़राबा आपके पास आ गया, ज़राबा के साथ आपने ज़ैद लगाया, दखला लगाया या जो भी लगाया, आपने अमरन लगाया, आपने कहा ज़राबा ज़ैदुन अमरन, मारा ज़ैद ने अमर को। ये आपने कलिमात मिलाकर एक कलाम बना दी। अब ये कलिमात मिलकर जो बनती है वो क्या होती है? कलाम। इसके लिए क्या चाहिए होता है? हुरूफ से मिलकर कलमा बनने के लिए किस इल्म की जरूरत होती है? सर्फ की। और बने हुए कलिमात को इकट्ठा करके, पोजीशनें वाज़े करके, जिस इल्म से आप आगे चलाते हैं कलाम को, उसको क्या कहते हैं? उम्मीद आप इस चीज को एक और अंदाज से भी समझिए होंगे। अब इसको जो आदमी, हम जो बात करते हैं हमारी जुबान से निकलती है, लफ्ज का माना होता है फेंकना। लफ्ज का माना फेंकना। कोई भी हर्फ जब हम जुबान से बोलते हैं तो हम जुबान से उसको फेंक रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? फेंक रहे होते हैं। तो गोया जुबान से कोई भी हर्फ आप अदा करेंगे उसको लफ्ज कहते हैं। और उसकी जमा क्या आती है? अल्फाज। और जो लफ्ज आप बोल रहे होते हैं उसको आप मलफूज भी कहते हैं। मलफूज, बोला हुआ, फेंका हुआ लफ्ज। ये भी समझ आ गई? तो लफ्ज जब भी बोला जाए तो क्या समझेंगे? किधर से आ रहा है? जुबान से, मुंह से आ रहा है। लफ्ज का ताल्लुक मुंह से, जुबान से होता है। अच्छा जी, जब इस बात को समझ गए हैं तो आगे कहते हैं ये जो आप लफ्ज बोलेंगे, इस लफ्ज की कितनी किस्में होती हैं? दो। बामाना, बेमाना। बामाना मानादार, इसका नाम क्या है? मौजू। मौजू का माना होता है खास किया हुआ माने के लिए। खास किया, ये जो लिखा हुआ है मौजू, मौजू का माना होता है खास किया हुआ माने के लिए। अगर वो माना उसका ना हो तो उसको कहते हैं मोहम्मल। मोहम्मल का माना होता है बेकार, बेकार, बेफायदा, बेमाना। मिसाल देखें, आप मिसाल से बात समझें। मैं कहता हूं पानी शानी लाएं, तो पानी मौजू है क्या मोहम्मल है? और शानी मोहम्मल है ना? अच्छा अच्छा, कोई शानी आदमी हो मतलब उसको आओ तो मोहम्मल है। अब यहाँ इस अब देखिए इस हवाले से, मतलब रोटी शोटी, रोटी मौजू है और शोटी मोहम्मल। लेकिन एक बात रखें, याद रखें कि जब हम कलाम बोलते हैं तो हम अपना मुद्दा मौजू लफ्ज में बोलते हैं, मोहम्मल में नहीं बोलते, क्योंकि मोहम्मल अकल वाला कभी इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अपने मौजू लफ्ज की टीप टाप और सुरसार बनाने के लिए, चस्का बनाने के लिए मोहम्मल इस्तेमाल करते हैं। जैसे रोटी शोटी, आप क्या रोटी खाते हो तो इतने मजे नहीं करते ना, रोटी शोटी खासो, इस तरह प्यार वाला, पानी शानी पीसो, चाय शाह पीसो। ये देखें मोमल तक, मोमल बेमाना जरूर है लेकिन साफ फायदे से खाली मैं ये समझाना चाहता हूँ। अरबी में भी इसका इस्तेमाल जी, अरबी ना, इसमें हम अपनी जुबान में समझाने के लिए हम कहते हैं ना, अरब लोग भी अपनी अंदाज से इस्तेमाल करते हैं, यानी अपने मुहावरात में जब वो कोई लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो उस तरह करेंगे अपने अंदाज से। लेकिन हमारे जुबान में समझाने के लिए, जैसे मैंने मिसाल दी कि पानी शानी की चीज़ है ना, यानी हम टीप टाप के लिए, सुरसार के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस हालतन इस्तेमाल ये नहीं कहते शानी ले आओ, ये नहीं कहते कि शाय ले आओ, ठीक है ना, हम वो असल, लेकिन उसके साथ इसको लगा देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आगे देखें, ये दो लफ्ज मेरे हाथ से समझ आ गया आपको। इसके बाद हम कहते हैं हमने कौन सा लफ्ज लेना है, मोमल या मौजू? मौजू। हमारा मकसद मौजू है, मोमल नहीं है। मोमल साथ खुद आ जाएगा। अच्छा जी, इस अरबी जुबान में लफ्ज मौजू की कितनी किस्में हैं? दो, मुफरद और मुफरद का दूसरा नाम कलेमा। मुफरद जब जिस आदमी की शादी ना हो उसको भी कहते हैं मुफरद, शादी हो जाए तो उसको भी कहते हैं मुरक्कब। तो मौलवी साहब एक दूसरे से पूछते होते हैं मुरक्कब हो कि मुफरद हो? आई बात समझ?
और मुरक्कब कम से कम 2 से शुरू होता है। कितने से शुरू होता है? और ऊपर की कोई हद नहीं है। अलबत्ता तो बहरहाल ये मुफरत यानी मुरक्कब जो है कम से कम 2 मुफरतों से 2 कलमों से शुरू होगा। इस एक कलमे में नहीं होगा, एक कलमा फिर एक ही कलमा होगा। तो इसलिए हमने कहा कि मौजू की 2 किस्में हैं। कौन सी 2 किस्में हैं जी? मुफरद और जी। मुफरद वो कलमा है कि जो लफ्ज भी है को माना भी है। मसलन हम कहते हैं आब्द, आब्द एक लफ्ज है ना, आब्द एक लफ्ज है। इसका माना क्या है? बंदा। बंदा भी माना भी है क्या ना, और आब्द भी एक है। बंदा भी एक, आब्द भी एक। अच्छा जी, ये मुफरद है। ये क्या है? मुफरद। अच्छा, आगे दूसरा आ गया मुरक्कब। मुरक्कब मैंने कहा कम से कम कितने कलमे होने चाहिए? 2। और ऊपर की कोई हद नहीं। 2 आगे 3 और 4 और जितने भी होते हैं, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने शुरू करना है मुफरद को, मुरक्कब को बाद में लाएंगे। तो मुफरद की कितनी किस्में हैं? 3 है। मुफरद का दूसरा नाम कलेमा। मुफरद का दूसरा नाम कलेमा। और इस कलमा की कितनी किस्में हैं? 3। इसम, फेल, इसम, नाउन, फेल, वर्ब और हर्फ अल्फाबेट कहते हैं, जो भी कहते हैं उसको, वो अलग चीज होगा। अब ये तीनों की इन्होंने करनी है यहाँ पर तारीफ कि इसम क्या है, फेल क्या है, हर्फ क्या है। जी, टीचर हज़रात उसको बहुत अच्छी तरह बखूबी पढ़ाते हैं। इसम में अपना माना पूरा समझ आ जाता है, फेल में भी अपना माना पूरा समझ आ जाता है, हरफ में अपना माना पूरा समझाने की ताकत नहीं है। उसका माना तब समझ आएगा जब उसके साथ इसम और फेल लगेंगे, तब पूरी बात समझ आएगी। वरना उसका अपना जाती माना तो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन आप बात को समझ सकेंगे नहीं। ये पहले एक बात तमीज सुन लें, फिर मैं मिसाल देता हूँ। मैंने क्या कहा? इसम ऐसी चीज है जो अपना माना खुद समझा सकता है, फेल भी अपना माना खुद समझा सकता है, हरफ अपना माना बता तो सकता है, पूरी तरह समझा नहीं सकता। ये बात समझ आ गई? दूसरी अंदाज में है, इसम में जमाना नहीं होता, हरफ में भी जमाना, फेल में जमाना होता है। ठीक हो गया? तीसरी बात की तरफ आए, इसम 2 मिल जाएं जुमला बना सकते हैं, फेल 2 नहीं 100 भी मिल जाएं जुमला नहीं बना सकते। और हरफ बेचारा तो मिस्कीन है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने 3 यहाँ पर मुख्तलिफ चीजें आपके सामने रखी हैं। मसलन पहली कौन सी रखी है? जी, इसम अपना माना समझा देता है, फेल भी अपना माना, हरफ अपना माना बताता तो है, समझाता नहीं। तब समझ आता है जब उसके साथ क्या लगे, इसम। फिर मैंने क्या कहा? इसम में जमाना, हरफ में भी जमाना, फेल में जमाना। फिर उसके बाद मैंने क्या कहा? 2 इसम मिलकर ताकत रखते हैं कि क्या बना लें, सेंटेंस, जुमला बना लें। लेकिन फेल 100 भी मिल जाएं अकेले अकेले तो जुमला नहीं बना सकते। और हरफ बेचारा मिस्कीन। उम्मीद है इन चीजों को आप समझ गए होंगे। नोट साथ जरूर फरमाते जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको इसमें किताब में नहीं मिलेंगी और वो आपको इस किताब को समझने में मददगार होंगे, मुआविन होंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब इसके साथ अब जो मैंने बताया है आप जरा किताब में देख लें। मसलन इसम वो कलमा है जिसके माना बगैर दूसरे कलमे के मिलाए मालूम हो जाए। इसको मैंने क्या कहा? जो अपना माना खुद बता समझा सके। और इसमें 3 जमानों में से इसम माजी, हाल, मुस्तकबिल में से कोई जमाना ना पाया। यही बताया मैंने। अच्छा, जैसे रजुलन, रजुलन का माना क्या है? मर्द। रजुलन, इसकी जमा आती है रिजाल। कुरान करीम में रिजाल का लफ्ज़ माल है ना जी। अच्छा, तो रिजाल, रजुल इसकी जमा है, ये रजुल ये वाहिद और वो इसकी क्या है? जमा है। तो रजुल का माना मर्द। अब देखें, मर्द जब मैं लफ्ज़ बोलता हूँ मर्द, तो आपके ज़हन में आ जाता है ना मर्द किसको कहते हैं। सारी दुनिया जानती है मर्द और औरत क्या होते हैं, लेकिन इसमें कोई जमाना है नहीं। अच्छा, ये आगे देखें, इल्म, इल्म जानना, कल हमने जैसे गुजारा इसको, इल्म जानना, तो इल्म को सारी दुनिया जानती है। अब आगे तशरीह करेंगे इल्म किस कौन सा इल्म मुराद है, लेकिन इल्म का माना सबको पता है। अच्छा, इसी तरह मिफ्ताह, चाबी, तो चाबी सारी दुनिया जानती है चाबी किस चीज का नाम होता है, ताला खोलने वाली चीज होती है। अब ताले चाबी मुख्तलिफ किस्म की हैं, लेकिन चाबी को
तसव्वुर तो ज़हन में आ जाता है ना। ये देखें अपना माना समझाने में किसी चीज का मुताज है नहीं। आप चाबी कह देना सब समझ जाएंगे चाबी क्या होती है। आप मर्द कहते हैं औरत कहते हैं सब समझ जाएंगे। पेन के मार्कर कह दें सारी दुनिया समझ जाएगी। फाइल कवर कह दें सारी दुनिया समझ जाएगी। ये है इसम की जिसमें जमाना कोई नहीं है लेकिन माना अपना पूरा समझा रहे हैं। अब इसके साथ आगे इसम की 3 किस्में हम उसको बाद में पढ़ते हैं। पहले आप सामने फेल पर आ जाए। फेल वो कलमा है जिसके माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर मालूम हो जाएं। जी मैंने क्या बताया, यानी अपना माना खुद समझा सके। जिस तरह के किस्म में अपना माना खुद समझा सकता है लेकिन इसमें कोई जमाना भी पाया जाए। अब जमाने कितने किस्म के हैं? 3 है जी। माजी, हाल, मसला नीचे देखें मिसाल दी है नसारा। नसारा माजी है मुजारे? माजी है। क्या माना करेंगे? नसरा का माना होता है नुसरत, मदद को कहते हैं। मदद की उसे एक शख्स ने गुजरे हुए अगर मैं कहूँ मदद की उन 2 मर्दों ने तो आप में से कोई बता दे अलीफ लगा के नसरा। अगर मैं कहूँ उन सब मर्दों ने मदद की नसरू। अगर मैं कहूँ उस एक औरत ने मदद की नसर। शाबाश नबी ता लग गई। अगर मैं कहूँ उन 2 औरतों ने मदद की नसरा ता उसी ता के साथ अलीफ लगा के। और अगर मैं कहूँ उन सब औरतों ने मदद की तो आने मुश्किल है। मैंने कहा एक ही मर्तबा एक चीज आपको मुश्किल लगेगी उसके बाद इंशाल्लाह फिर आती चली जाएगी। अच्छा ये आपने फेल को भी हल कर लिया। इसी तरह यन शुरू आगे देखे मुजारे। इसका मान होता है मदद करता है प्रेजेंट, करेगा फ्यूचर, दोनों जमाने इसमें आ सकते हैं। ठीक हो गया, मदद करता है या मदद करेगा। अच्छा इसी तरह जराबा मारा, यजरिबु मारता है या मारेगा। देखिए इसमें मारा उस एक शख्स ने गुजरे हुए जमाने में, माना पूरा हो गया, समझ आ रहा है ना। एक आदमी के ये कह रहा है उसने मारा है, साथ ही भी समझ आ रहा है कि गुजरे हुए जमाने में मारा, उसमें जमाना भी आ गया। एक्स्ट्रा चीज क्या आई है इसमें? जमाना। इस सब में जमाना नहीं था, बाकी माना वो भी समझा रहा था। लेकिन एक तीसरी चीज होती है हरफ। क्या चीज होती है? हरफ। हरफ आप देखें, हरफ इसके साथ नीचे देख लें आप। हरफ वो कलमा है जिसके माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर मालूम ना हो, यानी जब तक उसके साथ इसम और फेल नहीं मिलते वो बेचारा मिस्कीन अपना माना बता तो सकता है, समझा जी। ये जो मैं कह रहा हूँ बता सकता है, समझा नहीं सकता। इसको जरा समझें। आप दुनिया की किसी किताब उठा रहे हैं, बता सकता है, समझा नहीं सकता, ये लफ्ज आप मुझे नहीं दिखा सकेंगे। ये लफ्ज मेरे अपने हैं, ठीक है। तो मतलब बता सकते हैं। मसलन मिन हरफ जर है, इसका माना है से। ये माना तो बता दिया ना, से। फी मैं, किसमें? वो वाला नहीं जो मैं में, वो जमीर होती है। फाइल में, ये वाला में। ठीक हो गया। अब देखें फी मैं, इला तक, इला तक, मिन से, अन से। हम जो होते हैं मेनो आन, इसी तरह हो गया। वो बाज़ लोग बोलते हैं मनो आन, वो गलत पढ़ रहे होते हैं। मनो आन नहीं होता, गलती क्या होता है? मेनो आन होता है। अब देखें ये माने हमें आ रहे हैं, माना बता रहे हैं अपना अपना, लेकिन माना समझा क्या मतलब? मैं कहता हूँ मेन से, तो आप कहते हैं ठीक है, मेन का माना से होता है, लेकिन क्या से क्या से? तो आप कहते हैं मैं बलाकोट से। हाँ अब समझ आई। मैं मानसरा से। अच्छा ये बताना चाहते हैं आप। तो देखें बलाकोट इसम है और मैं जमीर है, ये भी इसम है। तो इसम साथ लगा तो तब बेचारे की समझ आई, वरना अगर ये साथ इसम न लगते तो बेचारा अपना माना समझा सिर्फ बता रहा था। समझ आ गई बात? अच्छा जी ये हो गया हरफ। माना बता सकता है, समझा नहीं सकता जब तक इसके साथ इसम और फेल न लगे, उस वक्त तक नहीं हो सकता जी। अब हम इसको फिर दोबारा से दोहरा लेते हैं। हमने कहा अरबी जुबान में जो हम बोलते हैं उसका नाम लफ्ज है। लफ्ज बा माना भी होता है, बे माना भी होता है। जब हम बा माना बोलते हैं तो कभी सुरसार के लिए साथ बे माना भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बताया ना। उसके बाद फिर हमने लफ्ज बा माना को लिया जिसका नाम हमने क्या रखा? मौजू। मौजू का क्या माना बताया मैंने? वज़ा किया हुआ, खास किया हुआ एक माने के लिए। लफ्ज को खास किया हुआ माना के लिए, ये है मौजू की तारीफ जी। अब जब बामाना लफ्ज हुआ तो बामाना लफ्ज उसको हमने कहा इसकी कितनी किस्में? 2, मुफरद और मुरक्कब जी। मुफरद को हमने कहा वो अकेला लफ्ज है जो एक माना बताए। अब्द एक अकेला लफ्ज है, मसलन ये एक बंदे के माने को बता रहा है। फिर हमने कहा मुरक्कब,
मुरक्कब की तरफ गए तो हमने कहा मुरक्कब को फिलहाल हमने छोड़ा, हम मुफरद को फिर आगे लेके चले। तो मुफरद में हमने कहा कि उसकी कितनी किस्म, मुफरद उसका नाम क्या बताया हमने? कलमा। कलमा की कितनी किस्में बताई? तीन। पहली किस्म जी इसम फेल हर में जब हमने कहा तो इसम अपना माना पूरा बता सकता है, समझा सकता है, नहीं समझा सकता, और फेल भी समझा सकता है। फर्क क्या होगा? ज़माना किस में होगा? ज़माने कितने किस्म के? तीन किस्म के। शायद तो आखिरत भी नाल कर सकते हैं, मुस्तकबिल भी चाहिए। कितने ज़माने हैं? तीन ज़माने। अच्छा ये फेल में आएंगे। अब जो हरफ है, हरफ बेचारा अपना माना बता तो सकता है, सब समझाएगा, वो लगेगा, वरना नहीं। मैं कहूँ मिन से इला तक, मैं से तक आप ये पागल हो गए। तो मैं कहूँगा सिर तू मिनल बसरती इलल कूफती, मैं चला बसरा से कूफा तक। ये देखें सिर चला फेल, तू इसमें ज़मीर मुतकल्लिम इसम है, मिनल बसरती मिन जार हरफ है, मिनल बसरती बसरा इसम है, बसरा इलल कूफती इला हरफ है, अल कूफती भी क्या है? ये देखें फेल और इसम मिले हैं, अब इस मिस्कीन का कुछ बना है। लेकिन इसको दूसरे अंदाज में अगर आप देखें तो ये मिस्कीन अपनी जगह जरूर है, लेकिन ये मिस्कीन खुद फना हो जाता है। लेकिन ये मिस्कीन दो ताकतवरों को भी जोड़ के पूरी कलाम बना लेता है। अगर ये कुर्बानी न देता बेचारा तो वो सारे मिलकर भी अपना ये कलाम बना सकते नहीं। बस औकात वो दो भी इसके मोहताज होते हैं, वरना वो अपनी बात पूरी कर सकते नहीं। इसके बाद हमने कहा हरफ भी हो गया आपके सामने। अच्छा अब इसको एक और चीज में नोट फरमाएं, इसम का माना होता है निशानी। जी नोट फरमाएं, इसम का माना निशानी। इसम का दूसरा माना होता है बुलंदी, बुलंद होना जी। और फेल का माना होता है काम, और हरफ का माना, इसको समझें, इनको ये नाम हमने क्यों दिए हैं जी। इसम के कितने माने बताए मैंने? दो। कौन से दो? निशानी और जी। निशानी इसलिए कहते हैं इसको कि हर इसम अपने मदलूल मिसदाक के ऊपर निशानी होता है। मसलन मार्कर इसम है ना जी, इसके ऊपर निशानी है। जब मैं कहूंगा मार्कर दें तो मुझे कोई आप मोबाइल उठा के दे दें, ये उठा के दे दें, वो मैं कहूंगा मैंने कहा मार्कर दे। तो मार्कर एक इसम है जो अपने इस चीज के ऊपर निशानी है, ठीक है ना। निशानी उसकी याद दिलाने वाली चीज। निशानी का क्या मतलब होता है? याद दिलाने वाले। जिस तरह अल्लाह की निशानियां कायनात सारी ये किसकी याद दिलाती हैं? क्योंकि ये सारी तब हैं कि इनको बनाने वाला है। तो इस तरह ये कुरान करीम की जितनी आयतें हम क्या कहते हैं? निशानियां। ये तब हैं कि अल्लाह की तरफ से अल्लाह हैं और अल्लाह ने भेजी हैं तुम्हारे पास। अल्लाह के वजूद पर निशानियां है। कायनात सारी अल्लाह के वजूद पर क्या है? निशानी है, ठीक है। तो इसम का माना निशानी। तो कोई भी नाम है वो अपने जिसका नाम है उस पर क्या होता है? निशानी। तो इसलिए इसम को ये नाम हमने इसलिए रखा। फिर इस इसम के दो किस्में हम बनाते होते हैं। अगर सिर्फ नाम हो और खास ना हो तो इसम ही रहता है, और अगर वो खास हो जाए तो उसका नाम क्या होता है? इसमें मारफा। क्या नाम होता है? इसमें मारफा। उसका दूसरा नाम होता है आलम। आलम खास नाम। ये आलम जिसको आप इल्म पढ़ते हैं जानने के माने में, और जब आप कहते हैं आलम तो इसका माना होता है नाम। उस इल्म की जमा आती है उलूम, तो इसकी आती है आलम। इसकी जमा क्या आती है? आलम का मान होता है आलम की जमा नाम, खास नाम। ये भी फर्क समझ आ गया। तो मसलन मार्कर ये इसम है, आलम है? इसम है, क्योंकि ये मार्कर दुनिया में बेशुमार है। ठीक हो गया। जब मैं कहूं ये मार्कर दें, जो इशारा पढ़ाया आपको, ये मार्कर दें, अब ये मार्फ हो गया। अब ये क्या हो गया? आलम नहीं हुआ, मार्फ हो गया। मार्फा की 7 किस्में, कितनी किस्में? मैं जलना हूं में आएंगी। मार्फा किस तरह बनता है? तो ये इशारा के साथ, इशारा करने से खास हो गया। अगर इशारा ना करता तो मार्कर कहीं से भी आप उठा के देते, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन मैं कहूं
इरशाद साहिब, तो ये इसम है या आलम है? आलम, क्योंकि खास नाम है ना, खास हैसियत नाम। इस तरह हर नाम जो अलम, मसला जितनी पार्टी है ना दुनिया में, पाकिस्तान में, दुनिया में, हर पार्टी का नाम अलम है, क्योंकि वो पार्टी का नाम उसी का है, उसके अलावा दूसरी पार्टी का। अगर किसने मुस्लिम लीग पहले रखा था तो मुस्लिम लीग बाद में और पार्टियां भी बनी हैं, लेकिन उन्होंने आगे फिर नून लगा दिया, किसी ने काफ लगा दिया, तो आगे जाके तफरीक की उन्होंने, क्योंकि तफरीक करनी जरूरी थी। और एक मजहबी जमात भी अपने आप को मजहबी नामों से मुतारफ करवा के जमातुल मुस्लिमीन निकली, वो भी अगर उसको देखें मुस्लिम लीग है ना, उसको अंग्रेजी में लेके जाए तो ठीक है जी। तो अब देखें आगे जाके हम उसका फर्क कर लेते हैं। फर्क क्यों करते हैं कि एक नाम मुख्तलिफ पार्टियों का अलम नहीं बन सकता, आपको फर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये इसम है, शहर इसम है, कलम इसम है, मोबाइल इसम है, ठीक हो गया, क्योंकि खास नाम चीजों के नहीं है कि खास चीज इसम का ये नहीं है, दुनिया में बहुत सारी हो सकती है। अच्छा जी, खैर ये तो उस तरतीब से थी। अब वापस आते हैं इस पर। मैंने कहा इसम निशानी, तो हर चीज, हर नाम आपने उस चीज के ऊपर क्या होती है? निशानी। दूसरा माना क्या बताया इसम का मैंने? बुलंदो बाला जी। इसम को बुलंदो बाला इसलिए हम कहते हैं, किस पर बुलंदो बाला होगा? इसके दो भाई कौन से हैं? फेल और हर्फ। इसके दो भाई कौन से हैं? फेल और हर्फ। फेल के ऊपर भी बुलंद है ये, और हर्फ के ऊपर भी। क्यों? इसलिए कि मैंने अभी कहा था दो इसम मिल जाएं तो वो जुमला बनाने की सलाहियत, और फेल 100 भी मिल जाएं जुमला बनाने की सलाहियत ये है, तो बुलंद हुआ कि ना हुआ इसम? और हर्फ बेचारा तो बिल्कुल मिस्कीन है, 3rd क्लास का है, तो लिहाजा उस पर तो बुलंद है ही। तो इसम बुलंद हुआ कि ना हुआ? इसलिए इसके नाम हमने इसम रखा कि ये बुलंद भी है, निशानी भी है जी। फेल का माना क्या होता है? तो जाहिर बात है इसमें आप जितने भी लफ्ज आप कहेंगे, अकला खाया, जराबा मारा, नसरा मदद की, समिया सुना, फतहा खोला, ये जितने भी आप बोल रहे हैं सारे काम हैं कि नहीं? कोई अच्छा काम होगा, कोई बुरा काम होगा, लेकिन है काम ना, तो इसलिए हम इसके लिए फेल का इस्तेमाल करते हैं। तीसरी चीज कौन सी थी? हर्फ का माना मैंने क्या कहा? इसको हम इसलिए कहते हैं हर्फ के ये बेचारा आम तौर पर हमें कलाम में जरूरत नहीं आता, ये किनारे पर पड़ा रहता है, जब हमें जरूरत आता है किसी किसी कलाम में तो हम ले आते हैं, अगर जरूरत ना पड़े तो इसको हम लाते भी नहीं है। और आम तौर पर ये आता भी है तो इसम और फेल के किनारों पर, साइड पर चमट जाते हैं, फेल के साथ और इसम के साथ किनारों पर आ जाता है, दाएं बाएं आ जाता है, अंदर घुस के नहीं आता, किनारों पर आता है दाएं बाएं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? जी। हरफ को हरफ क्यों कहते हैं? वजह तस्मिया, यानी नाम क्यों रखा है आपने, ये बातें में समझ आ गई है आप हज़रात को? अब जरा फिर देख लें इस किताब को अंदर से। इसम की 3 किस्में हैं। कौन सी 3 किस्में हैं? नंबर 1 जामिद, लफ्ज पढ़ें जरा, जामिद, जामद नहीं, जामिद, मस्दर, मुश्तक। अच्छा, इन 3 लफ्जों को जरा समझें। दुनिया में जितने भी लफ्ज आए हैं, या उनकी मिसाल ऐसी जमीन की है जो कुछ उगाती नहीं है, और या उस सरजमीन की है जो कुछ उगाती भी है, जरखेज है जी। अब जो उगाती नहीं है उसको हम कहते हैं शड़ जमीन, शंड जमीन, बंजर जमीन। जामिद का माना बंजर, जामिद का माना बंजर। ऐसी जमीन, ऐसा लफ्ज जो आया तो है लेकिन उससे आगे कुछ बनता नहीं, बस वो जिधर आया उधर ही ठहर गया, जामिद हो गया। आप कहते हैं ना बैंक के असासे सरकार ने मुंजमिद कर दिए, मुंजमिद इसी जामिद से बना है ना, यानी फ्रीज कर दिए, अब आगे पीछे हो सकते नहीं है। तो इसको जो है इस तरतीब से जामिद का माना शांड, शाड़ या बंजर, जमा हुआ, ठहरा हुआ, आगे पीछे होने की उसमें गुंजाइश नहीं है। तो जामिद ऐसे लफ्ज को कहते हैं जो आया तो जरूर है दुनिया में, लेकिन उससे आगे कुछ बन सका नहीं, और बन सकने की सलाहियत भी उसमें नहीं है, इसको जामिद कहते हैं। मिसाल के तौर पर नीचे देखें, जामिद के साथ लिखा है रजुल और फरस। रजुल का माना मैंने क्या बताया? फरसुन का माना है घोड़ा। क्या माना है? घोड़ा। अब ये लफ्ज जरूर आए हैं दुनिया में, लेकिन इनसे आगे कोई लफ्ज न बने हैं न बन सकते, बस लम यलिद व लम यूलद। आई बात समझ? जैसे आए ऐसे ही। इनके मुकाबले में दूसरा आ गया मस्दर। मस्दर वो है
जो आया तो सही लेकिन उससे आगे बनने की सलाहियत रखते हैं। मसलन मस्दर ऐसी जमीन होती है जो जरखेज है। क्या है? जरखेज है। तो क्या है जी? जरखेज, यानी उससे आगे कोंपलें पैदा होती हैं, गल्ले, नबातात, चीजें पैदा होती हैं। तो मस्दर ऐसे लफ्ज को कहते हैं, मस्दर कहते हैं असल में निकलने की जगह। कल मैंने बताया था मस्दर का माना निकलने की जगह। जामिद का माना क्या बताया? रिलीज किया हुआ, बंजर, उससे कुछ निकलता। और मस्दर का माना निकलने की, तो निकलने की जगह इस माने में भी आपको पता चल गया कि इससे चीजें निकलेंगी, इससे चीजें निकलेंगी जी। अब ये मस्दर जो है यहाँ नीचे मिसाल दी है नस्र। नस्र का माना है मदद करना। यहाँ एक बात याद रखें, उर्दू में हम जब पढ़ते हैं ना, उर्दू ग्रामर में, तो उर्दू ग्रामर में मस्दर की पहचान के आखिर में ना आता है। क्या आता है? क्या आता है जी? ना ये उसकी पहचान है। ना मसलन मारना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, ये ना किसकी पहचान है? किसमें? उर्दू में। फारसी में दन और तन आखिर में आता है। अज़रबु ज़दन, ज़दन मारना, पुश्तन लड़ना। ये दन तन, ये फारसी में मस्दर की पहचान है। किसकी पहचान है जी? मस्दर की, दन तन। लेकिन उर्दू में किसकी पहचान क्या है? ना। और फारसी, ये जो अरबी के मस्दर हैं, आगे आप पढ़ेंगे इसकी पहचान क्या है। यहाँ पर देख ले नस्रुन, ये तनवीन आ गई है, तो तनवीन आ गई, इसने बताया कि ये मस्दर है नस्रुन। और जैसे कल मैंने कहा था ज़रबुन अज़रबु, उससे हमने क्या बनाया था? अफ़ाल ज़रब। ऐसे नस्रुन से आप बनाए, फिर माजी नसरा, मुज़ारे बनाए यंसुरु। ठीक हो गया। ये देखें नस्रुन, इस नस्रुन को आप तनवीन के बगैर पढ़ें, अलिफ लाम लगा के, अन-नस्र। क्या है? अन-नस्र, ये भी मस्दर है। इसी तरह आगे चले, ज़रबुन, वो जो कल मैंने मिसाल दी, अज़रबु, इससे क्या बनता है? ज़राबा। और क्या बनता है? यज़रिबु। आगे बनते चले जाते हैं। अब देखें यहाँ पर ये ऐसा मस्दर है की मिसाल है नस्रुन। इस नस्रुन से आगे पूरी गर्दानें बनेगी। ये समझ आ गई? मस्दर का माना निकलने की जगह। इसके बाद देखें मुश्तक। मुश्तक वो इसम है जो मस्दर से निकल कर आता है। किससे निकल कर आता है जी? अभी आपने पढ़ा मस्दर निकलने की जगह होती है, तो उससे कोई चीज जो निकलेगी उसका नाम क्या होता है? मुश्तक। मुश्तक क्या नाम होता है? मुश्तक। इसकी जमा मुश्तकात आती है, मुश्तकात, लंबी ता के साथ। ठीक है, मुश्तकात। अब ये भी समझें, मुश्तकात जो हमारे पास हैं वो दो किस्म के हैं, अस्माए मुश्तका, अफ़आले मुश्तका। क्या कहा मैंने? अस्माए मुश्तका और अफ़आले मुश्तका जी। अस्माए मुश्तका जी, अस्माए मुश्तका और अफ़आले मुश्तका। ठीक है, अफ़आले मुश्तका ये मस्दर से किससे निकलते हैं? मस्दर से। मिसाल के तौर पर यहाँ इन्होंने मिसाल दी है, आप मस्दर की मिसाल मुझे बताएं। यहाँ जो दो मिसालें दी हैं, नस्रुन, नस्रुन मस्दर है ना, इस नस्रुन से हम इसम निकालते हैं, फेल निकालते हैं। फेल कौन कौन से निकलेंगे? माजी, बोलते जाए, माजी जी, मुजारे, अमर और नहीं, ये ऐसे अफ़ाल निकलेंगे। ये जो निकलेंगे ना, इसके 14 सीले, इसके भी 14 सीले, इसके 6 भी होते हैं और 8 भी होते हैं, और इसके भी 14 सीले। ये जो निकलेंगे ना, इसको कहते हैं अफ़आले मुश्तका। क्या कहते हैं? अफ़आले मुश्तका। ठीक है, ये किससे निकलेंगे? ये किससे निकलेंगे? वो मस्दर से निकलेंगे। किससे निकलेंगे? मस्दर से निकलेंगे। मसलन मस्दर हमने यहाँ पर, आपने क्या बोला मेरी तरफ? नस्रुन। नस्रुन है ना, इस नस्रुन से आप माजी निकालें। हाँ जी, बोले ना, नसरा। ठीक है, और मुजारे निकालें। अच्छा जी, अमर निकालें, उनसुर। उनसुर क्या है? उनसुर। ठीक है, अच्छा, नहीं निकालें, ला तंसुर। ला तंसुर। नसरा यंसुरु, उनसुर, ला तंसुर। नसरा माजी, यंसुरु मुजारे, उनसुर अमर, ला तंसुर नहीं। अमर और नहीं के आखिर में जज़म आती है।
क्या आती है? उनसुर, ला तनसुर। फिर मुजारे के आखिर में पेश आती है यनसुरु। माजी के आखिर में जबर आती है फतह, जिसको आप कहते हैं फतह भी जो पढ़ा नसरा। माजी के आखिर में क्या आता है? फतह। मुजारे के आखिर में रफा, पेश पढ़िए आप ना, पेश पेश। उनसुर के आखिर में, अमर के आखिर में जज़म, ला तंसुर के आखिर में जज़म। ठीक हो गया? अच्छा, ये 4 किस्में आ गई हैं सामने, उसकी भी, ये फेल की भी। अच्छा, मुश्तक़ात। तो मुश्तक़ात टोटल आपके पास जो बनते हैं तकरीबन 15 बनते हैं, आप ये ज़हन में रख लें। ये मैंने अफ़आल की मिसाल दी है। अस्मा की अगर आप लेना चाहें तो उसमें इसमें फ़ाइल आता है, इसमें मफ़ूल आता है, इसमें ज़र्फ़ आता है, इसमें आला आता है, इसमें तफ़ज़ील आता है, वगैरह वगैरह। इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ूल, इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, इसमें तफ़ज़ील। ये किस में चले आते हैं? मुश्तक़ा में। ठीक हो गया? और अफ़आल मुश्तक़ा में माजी, मुज़ारे, अमर नहीं। अफ़आल मुश्तक़ा हो या अस्माए मुश्तक़ा हो, इनके ऊपर मस्दर जो होता है वो ये होता है, ये मस्दर होता है। क्या होता है भाई? मस्दर। ये मस्दर इसमें आ जाते हैं, इस मस्दर से निकलते हैं। ये टोटल कितने हो जाते हैं? तकरीबन 15। तो अब यहाँ तक आपका हो गया आज का सबक जो आपके सामने मैंने रखा। इसको फिर मैं एक मरतबा जी, इसमें ज़र्फ़ के बाद इसमें आला और इसमें तफ़ज़ील। जी, अब इसको एक मरतबा फिर देखें, फिर बात को खत्म कर देते हैं। जी, अब मैं शुरू से फिर आप किताब को ज़रा देखें ज़रा। इल्म नहू की तारीफ, जिसमें हमने कहा इस्म फेल हरफ को जोड़कर जुमला बनाते हैं और जुमले में हर कलमे की पोजीशन को क्या करना होता है? वाज़ेह। और हर कलमा के आखिरी हर्फ की हरकत को मालूम करना होता है कि ज़बर आई, ज़ेर आई, पेश आई, क्यों आई, क्या वजह है। फ़ायदा क्या है कि इसके पढ़ने से हमारे यहाँ अरबी ज़ुबान बोलने और लिखने में गलती से आदमी क्या हो जाता है? महफूज। और साथ साथ कलिमात की पोजीशन भी क्या हो जाती है? वाज़ेह। उसके बाद हमने मौजू की तरफ गए। मौजू का क्या है? कलमा और कलाम। कलमा बनता है किससे? हुरूफ से। हुरूफ से मिलकर बनता है कलमा, और उसके लिए हमें किस इल्म की जरूरत पेश आती है? सर्फ की। और जब कलिमात आपके पास मौजूद होते हैं तो कलिमात को मिलाकर आप क्या बनाते हैं? कलाम। और कलाम को बनाने के लिए किस इल्म की जरूरत होती है? इल्म नहू की। उसके बाद हमने कहा कलमा और कलाम की तशरीह करते हुए हमने कहा जुबान से जो भी कलमा निकलेगा उसका नाम क्या होगा? लफ्ज़। क्योंकि लफ्ज़ तो माना फेंकना। क्या माना? फेंकना। तो जुबान से फेंका जाता है लफ्ज़, फेंका जाता है। इसके दो किस्में हो गई हैं, बामाना, बेमाना। बामाना का मतलब उसका माना होगा, बेमाना का मतलब उसका कोई माना नहीं होगा। फिर हमने कहा कि हम आम तौर पर जो इस्तेमाल करते हैं वो बामाना मौजू। मौजू का माना मैंने क्या बताया? जिसको खास किया गया हो लफ्ज को माने के लिए, जिस लफ्ज को खास किया गया हो खास माने के लिए। फिर हमने कहा मोहम्मद लफ्ज भी हम बोलते हैं, लेकिन उसके बोलने का अंदाज क्या होता है? हम बामाना के साथ जोड़ के उसमें खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे इसको इस्तेमाल नहीं करते। उसके बाद हमने कहा कि अरबी जुबान में मौजू की 2 किस्में हैं, मुफरद और मुरक्कब। मुफरद की को लेकर हम चले, मुरक्कब को हमने नहीं छेड़ा फिलहाल। हमने कहा मुफरद वो अकेला लफ्ज होता है जो अकेला एक माना बताता है। मैंने क्या मिसाल लिखी थी यहाँ पर? आप एक लफ्ज है वो एक माना बताता है। ठीक हो गया? उसको बताता है। इसी तरह फिर उसके बाद हमने कहा इस कलमा जिसका दूसरा नाम मुफरद भी है, या मुफरद जिसका दूसरा नाम कलमा भी है, उसकी कितनी किस्में हो गई हैं? 3। इसम फेल हरफ। इसम फेल हरफ में हमने क्या फर्क किया? हमने कहा इसम के कितने माने हैं? 2, निशानी और दूसरा बुलंदी। क्योंकि आपने दोनों पाइयों पर बुलंद भी है और आपने ना हर चीज के ऊपर क्या होता है? निशानी भी होता है। फेल का माना काम और हरफ का माना किनारे पर, क्योंकि आमतौर पर किनारे पर होता है, उठा के हम इसको लाते हैं और ये फेल और इसम से किनारे पर वाक़ होता है। ठीक हो गया? उसके बाद फिर हम इस तरफ गए हैं कि इसम में जमाना होता है कि नहीं होता? नहीं होता। फेल में होता है और हरफ बेचारा किनारे पर। ठीक है? अच्छा, इसी तरह फिर हम गए, हमने कहा इनमें तगड़ा कौन होता है? इसम। क्योंकि 2 इसम मिल जाए तो वो जुमला बना सकते हैं, लेकिन 2 फेल नहीं 100 भी मिल जाए जुमला, और हरफ तो कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, फिर उसके बाद हम इस तरफ गए हैं कि फेल की कितनी किस्में हैं? 4। कितनी किस्में हैं? 4। ये जो 4 किस्में मैंने कही, माजी, मुजारे, अमर, नहीं, ये सामने देखें लिखी हुई है। फेल की 4 किस्में हैं, माजी, मुजारे, अमर, नहीं।
क्योंकि जब आप किसी से बात करेंगे तो आमतौर पर इन चारों में से किसी से बात, बस आप कहते हैं वो आ गया, कौन से फेल में इस्तेमाल किया? वो आ रहा है, मुजारे हाल मुजारे। वो आएगा, मुजारे मुस्तकबिल। आओ, अमर। मत आओ, नहीं। यही चार फेल होते हैं ना हमारे, इसलिए हमने फेल की कितनी किस्में बना दी? 4। इसके बाद हमने कहा हरफ। हरफ को आपको बता दिया किनारे पर होता है और वो माने को पूरा करता है। फिर हमने कहा इसम की 3 किस्में, जामिद, मस्दर और मुश्तक। जामिद ठहरा हुआ, जमा हुआ, फ्रीज किया हुआ, शंड, शाड़, बंजर, जो खुद तो आया है लेकिन उससे कोई और बना भी नहीं और बन सकता भी, मिसालें हमने दे दी। और मस्दर वो लफ्ज होता है जो खुद तो आया है लेकिन उससे आगे लफ्ज निकलेंगे, जो निकलेंगे उनका नाम क्या है? मुश्तक। और मुश्तकात में इनका अफाल हो या अस्मा हो, इनकी तादाद कितनी बन जाती है? तकरीबन 15। ठीक हो गया, ये आज का आपका हो गया सबक। उम्मीद है इंशाअल्लाह काफी हद तक आपको चीज समझ आ जाएगी। ठीक, किसी के सवाल? दो इससे मिलकर किस तरह की बनाते हैं? इसकी मिसाल जैसे ज़ैदुन क़ाइमुन, मसलन ये ले ले, ज़ैदुन क़ाइमुन, इसका क्या माना है? ज़ैद खड़ा है, ज़ैद खड़ा है।